नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन। जी हां, सवाल प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। भोपाल में राहुल गांधी ने 3 घोड़ों की थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता रेस के घोड़े हैं, कुछ बारात वाले घोड़े और कुछ लंगड़े घोड़े बन चुके हैं। शायद राहुल गांधी का संदेश साफ था कि अब संगठन में छटनी होगी, जो तेज है उन्हें दौड़ाया जाएगा और जो सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें शो में रखा जाएगा, और जब पार्टी के लिए बोझ है उन्हें विश्राम यानी रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि अब राहुल के घोड़ा ज्ञान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि राहुल ने अपने नेताओं का अपमान किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लंगड़े घोड़ों की बात राहुल ने कही, उनकी पहचान कांग्रेस कैसे करेगी, और राहुल ने लंगड़ा घोड़ा कहकर किन नेताओं की ओर इशारा किया। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। सुना, राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े बताकर गए, लेकिन इनमें से लंगड़ा घोड़ा कौन है, ये बड़ा सवाल है। और क्या उसका इलाज कांग्रेस के पास है? अगर हाँ, तो कब तक इनका इलाज वो करेगी? दरअसल राहुल गांधी का ये बयान बता रहा है कि अब एमपी कांग्रेस से दिग्गजों की मनमानी नहीं चलेगी, या यूं कहे कि राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि उन्हें रेस वाले घोड़े चाहिए, ना कि बारात वाले। उन्होंने 2 टूक कहा कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े अलग करने ही पड़ेंगे। साथ ही जो तीसरी कैटेगरी लंगड़े घोड़ों की उन्होंने बताई, उसका इशारा भी बुजुर्ग नेताओं के रिटायरमेंट की तरफ ही बताया जा रहा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर राहुल के घोड़ा ज्ञान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहकर अपमानित किया। ये वही कर सकते हैं जो अपनी ही पार्टी का मजाक उड़ाते हो। कैसे कहेंगे, किससे कहेंगे, इस पर किसी बात का कोई आश्चर्य और अचरज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया, और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से, उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति में विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। और अपमान तो शायद राहुल गांधी का सबसे प्रिय विषय है। अगर राहुल गांधी रेस, बारात और लंगड़े घोड़े कौन कौन हैं ये बता जाते तो शायद संगठन को इसकी छटनी करने में आसानी होती। खैर, राहुल गांधी का ये बयान जितना दिलचस्प है, उतना ही राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ। कांग्रेस की उस परंपरागत संस्कृति पर सीधा वार हुआ है, जहां भीतर खाने की राजनीति, गुटबाजी और निष्क्रियता वर्षों से संगठन को जकड़े बैठी है। लेकिन राहुल का इशारा स्पष्ट है कि अब कांग्रेस में साफ सफाई की तैयारी है। जिनके पास जनाधार है, संगठन के लिए दौड़ सकते हैं, वही टिकट पाएंगे, और जो भीतर की राजनीति में उलझे हैं, उनके लिए रिटायरमेंट का वक्त करीब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल की रणनीति को पार्टी गंभीरता से लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और राहुल गांधी आए तो थे सृजन कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो घोड़ों की थ्योरी देकर गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रेस के घोड़े तो वो होते हैं कि जब उनका कोई काम नहीं होता, बूढ़े हो जाते तो उनको गोली मार दी जाती है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उनको छांट के निकाल देंगे या फिर उनको घास चरे वो,
पानी पिए, आराम से रहे, दूसरे घोड़ों को डिस्टर्ब ना किए जाए। तो ऐसे घोड़ों को तो अस्तबल में भी नहीं रखा जाता है, या तो कहीं दूर भेज दिया जाता है। आप ही के यहाँ का उदाहरण है, अभी जबलपुर में बाहर से घोड़े भेज दिए गए मरने के लिए कुछ। तो ये कौन से घोड़े हैं जिनकी जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? और घोड़े को घास का इंतजाम कौन करेगा जो बूढ़े घोड़े हो गए हैं? क्योंकि जो घास मिलनी चाहिए वो तो 20 साल से उसका जो अस्तबल है वो किसी और के पास है, मालिक घास कहीं और कट रही है। तो इन बूढ़े घोड़ों को घास का इंतजाम कहाँ से होगा? देखिए मनोज जी, राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इसमें कोई समानता नहीं है। अब उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा बता दिया है। शायद मुझे लगता है कि बारात का घोड़ा जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के लिए, क्योंकि जब वो शादी के साथ अपना एक दूसरा जीवन शुरू करता है तो उस समय उस घोड़े की जरूरत पड़ती है, और उस घोड़े के माध्यम से ही जो सृष्टि का है वो सृष्टि चलती रहती है। तो अब राहुल गांधी किसको बारात का घोड़ा कह रहे हैं, किसको लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं। लंगड़ा घोड़े से उनका मतलब ये लगता है कि जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो दिल्ली में तो तमाम वृद्ध नेता हैं, उनकी पार्टी के जो सबसे शीर्षक नेता है वही सबसे वृद्ध नेता माने जाते हैं। तो क्या उनको आराम करने की जरूरत है? तो ये राहुल गांधी के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं उसके क्या अर्थ रहते हैं ये शायद ये समझ नहीं पाते। जो भी उनका जो भाषण है वो लिख के देता होगा या वो जो उनको समझाता होगा उसको किस तरह से किस संदर्भ में बोलना है। इस थ्योरी का तो उन्होंने बता दिया ना, कमलनाथ ने बताई थी उनको कि बारात के और रेस के घोड़े, लंगड़ा घोड़ा उन्होंने जोड़ दिया है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी उनको इस तरह की सलाह देते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कमजोर कर रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं का उत्साह वर्धन का जरूरी होता है। देखिए, जब संगठन मजबूत होगा आपका तब जाके आप सत्ता के किनारे, सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। सब कुछ लुटा के होश में आए, अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको रिटायर करो, उनको हटाओ जो रेस में है। भाई सवाल इस बात का है कि पार्टी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ ऊपर की हाईकमान के निर्णय से होता है, किसी की कोई हैसियत तो है नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में तमाम गुटबाजी अलग है, जबरदस्त रूप से गुटबाजी है। अभी जबलपुर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ से जो रिपोर्ट गई कि उसमें भारी गुटबाजी है तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये लंगड़े और रेस वाले घोड़ों की छोड़ के ये बात करना चाहिए कि हम अपनी पार्टी के में जो गुटबाजी उसको कैसे दूर करें। लेकिन ये घोड़े भी तो बिना कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता या गांधी परिवार है उसके दौड़ सकते हैं क्या? कि रेस के बारात में जोड़े, चाहे बारात के रेस में? नहीं, ये तो बंधे हुए घोड़े हैं, इनको जब तक आप रस्सी से बांध के रखेंगे तब तक वो दौड़ नहीं सकते, कितनी उनमें हॉर्स पावर हो, 50 हॉर्स पावर का घोड़ा हो, 100 हॉर्स पावर का घोड़ा हो, लेकिन जब तक उसको आप जंजीरों से बांध के रखते हो बिना आपकी मर्जी के, यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की, लेकिन वहां पर एक अनुशासन की सीमा, और वहां जो नेता बोलता है उसको गंभीरता से वहां के जो कार्यकर्ता है वो सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो राहुल गांधी के बारे में जो धारणा बन गई है कि वो कुछ भी बोलते हैं, अब कुछ भी बोलते हैं तो फिर इस तरह की स्थितियां होती है। जब सृजन कार्यक्रम में आए तो आपको सृजनात्मक बात करना चाहिए कि भाई हम किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है, आप बीच में 12-14 महीने के लिए आए थे, लेकिन आप ही के जो घोड़े इधर उधर तितर बितर हो गए तो आप रेस हार गए। तो ये सारी चीजें जो है ये राहुल गांधी ने समझी जरूर है, लेकिन उनका जो वक्तव्य होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह के विवादों को जन्म देता है। और भारतीय जनता पार्टी तो बैठी हुई है कि राहुल गांधी कुछ कहें और उसको लेके वो सड़क पे आ जाए या बयानबाजी शुरू हो जाए। तो ये जो राहुल गांधी का जो कहना है वो ठीक है, वो ये कहना वो चाहते होंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि आप जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ, या जो शायद एक घोड़े का जिक्र वो भूल गए होंगे करना शायद, कि जो मजबूत घोड़े हैं जो आपने कहा बांध के, वो तो रस्सी तोड़ा के कब उनके अस्तबल से कहीं और चले जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। बहुत से भाग गए, कच्ची रस्सी में बांधा था तो वो तो एक झटके में उन्हें एक लात मारी और वो निकल के चले गए, और लगातार जाते भी जा रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हम अपने संगठन को कैसे एकत्रित करके रख सकते। दिक्कत क्या होती है कि हर नेता का अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो ये देखता है कि यार लंबे समय से हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, लगातार आंदोलन हड़ताल ये वो सब कर रहे हैं,
तो वो भी फिर चूक जाता है कि यार कहाँ तक हम ये सब करें। इसलिए वो देखता है कि सत्ता में घुस जाओ, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक सत्ताधारी दल के साथ तो रहेंगे। और यही हुआ था, सिंधिया जी ने यही कहा। सिंधिया जी को जब उन्होंने कहा कि आप सड़क पे उतर जाओ, इसका मतलब कि आप अपनी जंजीर तोड़ के भाग जाओ, तो वो जंजीर तोड़ के भाग गए। और इसका श्रेय हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। नहीं तो तमाम उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा से लेके तमाम सारे उदाहरण, तमाम लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए हैं और दूसरे अस्तबल में जाके बंध गए हैं। बहुत उनको अच्छा घुड़सवार भी मिल गया है, उनको रेस में दौड़ने का मौका भी मिल गया है। कुछ है जो अभी अस्तबल में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हम ऐसी एक दल के साथ हैं जहाँ खाना पीना तो मिल रहा है, उनको वो जमाई नहलाया जाता है, पुचकारा जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति इस तरह की है नहीं। तो ये जो तमाम बातें जो राहुल गांधी करते हैं ये ठीक है। और कम से कम उस अस्तबल में एक ही तरह के घोड़े हैं। हाँ, एक ही तरह के घोड़े, सबसे बड़ी बात। यहाँ तो तरह तरह के घोड़े हैं, और शायद इसलिए मुझे लगता है कि वो लंगड़े घोड़े की, बारात के घोड़े की, इसकी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को बहुत आत्ममंथन की जरूरत है, विशेषकर जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, क्योंकि इन्हीं दो के भरोसे पूरी कांग्रेस चल रही है। जिस दिन ये लोग हट जाएंगे उस दिन कांग्रेस कर्ज पर हो जाएगी। तो इनको पहले अपने आत्ममंथन की जरूरत है कि हम निर्णय क्यों नहीं लेते। आप देखिए कि तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाता। लिंगाराम यही वाले मामले में अगर वो तत्काल निर्णय ले लेते, हो सकता है कि उनको लेकिन जो आपने शुरू में कहा था ना बारात के घोड़े का, तो इसका शायद अनुभव नहीं है ना राहुल गांधी को। ये एक बड़ा संकट है। ये भी आपने बहुत सही बात कही। लेकिन प्रभु जी सवाल यही है कि घोड़ों की कैटेगरी आप बना दे रहे हैं, लेकिन जिन पर आप दाव लगा रहे हैं, क्योंकि एक अगर विधायक आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वो कौन नेता है जो हमको चुनाव जीता सकता है, आप कहते हैं कि ऐसे 10 नेता हैं जो चुनाव जीता सकते हैं, तो या तो आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं है, या फिर आप पूर्ववर्ती लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे कई सारे लोग थे जिनको आपने दरकिनार कर रखा है। सवाल ये भी उठता है ना कि फिर जिसको आपने मुखिया बना रखा है वो खुद चुनाव हारा है, या जिन लोगों पर आपने रेस के घोड़े समझ के दाव लगा रखा है वो खुद का चुनाव जीत जाए, वो बहुत बड़ी बात है आज की स्थिति की बात करें हम तो ऐसे में अगर ये थ्योरी पेश करना थी तो ये तो कहीं और भी कर सकते, तो गुजरात में भी की थी। मध्य प्रदेश के लिए नया क्या कर सकते थे या करना चाहिए था, इस पर बात करते तो शायद बेहतर होता। बिल्कुल मनोज जी, जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के जो 2-3 भाषण सुनने को मिले जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, तो उससे ये लगता है कि राहुल गांधी को घोड़ों के बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी तो घोड़ों के प्रकार ही बता रहे हैं, गुजरात में 2 प्रकार के बताए थे, रेस के और बारात के। मध्य प्रदेश आए तो तीसरे प्रकार उसमें जुड़ गया, लंगड़ा घोड़ा। अब राहुल गांधी हो सकता है अगली कहीं और जाएं तो वहाँ पे तांगे का घोड़ा भी जोड़ लें, फिर खच्चर भी जोड़ लें, फिर गधा भी लगभग उसी श्रेणी में आता है, उसको भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग वो प्रकार के घोड़े जोड़ सकते हैं। दूसरा, वो घोड़े की नस्लों पर भी उनको शोध कर लेना चाहिए। यदि रेस के घोड़े की वो बात करते हैं तो रेस के जो घोड़े होते हैं वो आमतौर पर विदेशी नस्ल के घोड़े होते हैं, मस्टैंग होते हैं, अरबी घोड़े होते हैं। भारत की जो नस्लें हैं वो आमतौर पर रेस में प्रयोग नहीं की जाती हैं, वो दूसरे कामों के लिए आती हैं। मारवाड़ी है, काठवाड़ी है, स्पीति है, बहुत सारी नस्लें हैं भारत की भी। तो पहले वो सारा शोध कर लें, उसके हिसाब से अपने नेताओं को अलग अलग क्लास में बांट लें कि कौन सा किस प्रजाति का घोड़ा है, कौन सा किस कैटेगरी का घोड़ा है। उसके बाद फिर वो शायद वो आगे उसके बाद वो काम करें तो कांग्रेस का भला हो सकता है। लेकिन ये जो घोड़ों की उपमा है, मुझे नहीं लगता ये बहुत तर्कसंगत उपमा है जो वो देते हैं। और एक तरीके से ये कहें कि वो अपने कार्यकर्ताओं का ही उपहास उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात जो अभी बाइट में राकेश सिंह कह रहे थे कि आप अपने नेताओं को घोड़ों से तुलना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हो आप, लंगड़ा घोड़ा कह रहे हो किसी को, आप ऐसे छाटने की बात कर रहे हो, किसी को बारात का घोड़ा कह रहे हो। घोड़ों ने रेस जिताई है जी, बारात का घोड़ा कह रहे हो। बारात का घोड़े का क्या काम, नाचने का काम है। तो क्या वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो एयरपोर्ट से लेकर पीसीसी दफ्तर तक जो नाचते हुए सामने आए जुलूस में, क्या वो बारात के घोड़े थे? जो आपके साथ चल रहे होती है हमारे यहाँ, जो आपके साथ चल रहे थे वो भी क्या उसी श्रेणी में है? तो इस तरीके के अलग अलग क्लासिफिकेशन वो कर रहे हैं, तो उनको और ढंग से करना चाहिए और सूक्ष्म विश्लेषण इसका करें तो शायद उनका ज्ञान प्राप्त अच्छा हो जाएगा। अब उनको दोष नहीं दे सकते, वो तो कह रहे हैं ना कमलनाथ ने जो बताया उनको। हाँ, तो वो दिक्कत यही है राहुल गांधी की, जो भी चैतन्य जी कह रहे थे बिल्कुल सही है। राहुल गांधी को जो समझाया जाता है वो किसी और भाषा में समझाया जाता है, किसी और तरीके से समझाया जाता है। जब मंच पर बोलने आते हैं तो वो लोकल सामने वाले की भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ शायद कुछ गड़बड़ हो जाती है। सोचने समझने और बोलने के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा दिखाई देता है, उसकी वजह से इस तरीके की बातें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन यदि हम चलो लंगड़े घोड़ों की बात कर लें मध्य प्रदेश के संदर्भ में मनोज जी, तो यदि हम 2003 से अभी तक का कार्यकाल देखें, जब बीजेपी की ज़्यादातर सरकार रही, 1.5 साल यदि कांग्रेस के छोड़ दें
तो इस 20 सालों में 5 विधानसभा के चुनाव, 5 लोकसभा के चुनाव, यानी 10 चुनाव हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस के ही नगरीय निकाय भी अगर जोड़ दें तो और संख्या बढ़ सकती है। यदि इन 2 चुनाव को देख लें तो कांग्रेस के 50 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। दिग्विजय सिंह को उस श्रेणी में रख सकते हो आप उस श्रेणी में अरुण यादव को रख सकते हो। बहुत सारे नेता हैं, जैसे अजय सिंह राहुल हैं, वो 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस श्रेणी में आते हैं आपके, यदि आप उनको इस तरीके से यदि उनको कैटेगरी कर रहे हो तो। और यदि और ज़्यादा देखें, विधायकों तक जाकर देखें और नीचे तक देखें, तो आपको ऐसे जो है 100 से ज़्यादा नेता आपको दिख जाएंगे। तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ही मध्य प्रदेश की वो राहुल गांधी की श्रेणी में आ रही है, जो लंगड़े घोड़ों की, तो वो खत्म हो रही है, जिसको कि रिटायर करके उनको अस्तबल से बाहर करने की जो वो बात कर रहे हैं कांग्रेस के अस्तबल से। तो कितने लोगों को बाहर करेंगे, वो कितने नए लाएंगे। नया घोड़ा यदि आप ला रहे हो तो उसको सिखाना पढ़ाना भी पड़ता है, उसकी खुराक भी अच्छी चाहिए। आपके पास क्या उतने संसाधन हैं कि उनको उतने संसाधन से संपन्न कर सको कि वो आपके लिए कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठी कर लें, अपना उतना नाम रोशन कर लें। यदि और अभी तो बकरी पे खबर आ रही, बकरी जो है 4-4, 5-5 लाख में बिक रहे हैं और उनकी खुराक काजू बादाम है कि घोड़े की, तो खुराक का अंदाज लगा सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर वो जो कहना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत है। और चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके बड़े नेता बोल रहे हैं तो खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। आप ये देखिए कि रविंद्र भवन में जब वो अपने जिला ब्लॉक के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, जब से उन्होंने जहाँ से बात शुरू की, तो उन्होंने कहा कि ये जो कमरा है, मतलब भोपाल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम को, उन्होंने कहा कि ये जो कमरा है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों में टैलेंट है सरकार बनाने का, लेकिन हमारे ही नेता उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती हमारी पार्टी में। तो किस पर आप दोषारोपण कर रहे हो? प्रदेश नेतृत्व पर या राष्ट्रीय नेतृत्व पर, जिसमें कि आप भी आते हो? तो शायद वो उंगली खुद के ऊपर उठा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, और बस उनको बोलना है। कार्यकर्ताओं को लगता है हमारा नेता बोल रहा है इसलिए वो ताली बजाते, तो उनको लगता है कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहा है। बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी जैसा हाल मुझे लगता है कि वो हाल हो गया है कांग्रेस का राहुल गांधी की सभाओं में, कि आप बोल रहे हैं, लोग ताली बजाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आप और ज़्यादा आगे चले जाते हैं, फिर पता चला कि कब आप कानून का उल्लंघन कर दें, उस तरह की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर उनको आत्मघाती कदम से बचना चाहिए। बहुत बड़े कद के नेता हो गए हैं, वो पहले भी थे, और अब तो नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश के मामलों में, पार्टी के मामलों में, खुले मंच पर क्या कहना है, बंद कमरे में क्या कहना है, ये सबकी एक अपनी मर्यादा और सीमाएं होती हैं। बिल्कुल उनको इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से बात करना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल आपने जो कहा ना, कांग्रेस के एक श्रेणी और थी जो भगोड़े घोड़े, तो वो संख्या फिर बढ़ती चली जाएगी। अभी तो बीजेपी का दावा है 5.5 लाख लोग लोकसभा चुनाव में भागकर बीजेपी में आ गए थे कांग्रेस से। आने वाले समय में यदि यही स्थिति रही, आप इसी तरीके के पैमाने तय करते रहे, तो हो सकता है कि कांग्रेस ही पूरी साफ हो जाए। तो फिर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का 30-32-40% वोट बैंक आ रहा है, तो वो वही घट कर रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं आ रहा है। यदि हम कहें आज की तारीख में, वो क्षेत्रीय नेता हैं जिनका अपना प्रभाव है, जिनकी अपनी टीमें हैं, जिनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके दम पर आ रहा है। वो लोग मेहनत करते हैं। ये जो भीड़ आती है राहुल गांधी को देखने के लिए, और राहुल गांधी को देखने के लिए आम कार्यकर्ता की भीड़ नहीं आई है, उसको लाया गया है। उस नेता ने अपना वजन बढ़ाने के लिए गाड़ियां लगाई होंगी, लोगों को इकट्ठा किया होगा, तमाम सुविधाएं दी होंगी, तब वो इतने सारे लोग उनको देखने आते हैं, जहां पर वो सुनने आते हैं, जिसको लेकर उनको लगता है कि वो बहुत बड़े कद के नेता हो गए। यदि ये सारी चीजें बंद हो जाएं तो शायद वहां पर कोई सुनने ही नहीं आए, क्योंकि इस तरीके की बातें सुनना कौन पसंद करेगा। आप कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से अकेले में बात कर लीजिए, उसको राहुल गांधी की बातों पर उसको भरोसा नहीं है, उसको यही बातें आश्चर्यजनक लगती हैं, कोई ऐसा क्यों बोलते हैं, वो देश को लेकर ऐसा क्यों बोलते हैं। जो आपने जिक्र किया ताली बजा रहे हैं, वो हंस नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है ताली बजा के, हाँ वो मैंने कहा ना, स्टैंड अप कॉमेडियन वाला जैसा हाल है कि बस वो आप स्टैंड अप कॉमेडियन, आप कॉमेडी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि और मनोरंजन करिए हमारा। तो ये जो मनोरंजन है, ये घातक है कांग्रेस के लिए। तो ये राहुल गांधी कांग्रेस मनोरंजन हो गई ना, दिक्कत तो यही। लेकिन ब्रजेश जी, अगर ये कैटेगरी तो आपने बता दी, लेकिन उन घोड़ों को सही रेस में भेजना या बारात में भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कल को ये जो बूढ़े घोड़े हैं, वो कल को भीतर घात पे उतर आए, बगावत पे उतर आए, तब उन रेस के घोड़ों का क्या होगा, उन बारात के घोड़ों का क्या होगा? इस पर भी तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, घोड़ों में दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अस्तबल है उसके मालिक में। हर मालिक को पता होता है कि यदि जो अस्तबल का मालिक है कि उसके अस्तबल में किस टाइप के घोड़े हैं। यदि वो घोड़ों पे बाकायदा निगरानी कर रहा हो, देख रहा हो, उनकी कार्य क्षमता देख रहा हो, उसको रेस जीतना हो तो निगरानी करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, दूध बेचने वाला भी यदि ये गौपालन करता है तो वो अपने जो गौशाला होती है
जिस तरह अस्तबल होता है वहाँ एसी लगाता है, सुविधाएं देता है, घास उसको हरा घास खिलाता है, उसको सांडी खिलाता है, अच्छी प्रजाति गाय की रखता है, उसकी पूरी व्यवस्था करता है कि उसको मच्छर तो नहीं काट रहे हैं। और जहाँ पे मच्छर की व्यवस्था नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि धुआं कर दिया जाता है कि भाई गाय की पूरी वो रखी जाती है, पानी खाने से लेकर, तब तो वो दूध देती है। यदि हम बात करें बकरी की बात जो आपने कहा कि यदि बकरीद है तो आप देखिए बकरों को काजू खिला रहे हैं, किशमिश खिला रहे हैं। अब आप अपने घोड़ों की बात कर रहे हो तो अब घोड़े आपने अस्तबल में रख लिए, आपको ये पता नहीं है कि आपके रेस के घोड़े कौन से हैं, इसमें बारात वाले कौन से हैं और लंगड़े कौन से हो गए जो घास चर रहे हैं। आपका हो सकता है जो रेस वालों को चरना चाहिए वो लंगड़े घोड़े खा रहे हो आपका, क्योंकि आप ही डाल रहे हो ना। घास कौन दे रहा है उनको, देने वाला कौन है? मालिक है। तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वो किसको काजू खिलाए। और बारात वालों को तो जो पैसे देता है बारात का घोड़ा वहां चला जाता है, बारात का घोड़ा वहां चला जाता है, वो अपने हिसाब से नाचता है तो वो नाच रहा है। तो कौन है वो रेस के घोड़े वाले ही बारात के घोड़ों को नचा रहे हैं, या जो लंगड़े घोड़े हैं वो बारात के घोड़ों को, रेस वाले घोड़ों को वो कर रहे हैं? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है कि रेस के घोड़ों का कैसे उपयोग किया जाए। जब अस्तबल में आपने व्यवस्थाएं नहीं की होंगी, जब वहां पे उसको आप बेसिक व्यवस्थाएं नहीं दे रहे हो, तो वो तो अस्तबल छोड़कर वहां जाएगा। या तो आपने मुस्के बांध रखी है क्या उसकी, या उसकी आंखों पे जो पट्टा बांधते हैं कि वही दिखे जो दिखा रही है कांग्रेस, वो दूसरी तरफ देखेगा तो उसको लगेगा सामने वाले का अस्तबल बहुत अच्छा है, तो वो तो जाएगा ही ना। आप देखिए चाहे मवेशी हो चाहे घोड़े हो, वो जाते किधर है? उधर जाते हैं ना जहां उनको खानों को। यदि आप उनको बेहतर खाना दोगे, बेहतर सुविधाएं दोगे, अच्छी बात करोगे, अच्छे विचार दोगे, तो वो आपके लिए लड़ेंगे, अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं। और जब मालिक ही बेकार होगा तो घोड़े मालिक को गिराकर भाग जाते हैं मनोज जी, जंगल में भाग जाएंगे, जहां उनको अच्छा लगे वहां भाग जाएंगे। नहीं तो घोड़ा उतना वफादार होता है कि मालिक को गिराता नहीं है, वो उसकी रक्षा भी कर लेता है। इतिहास में भी हमने देखे घोड़ों ने किस तरह से जानें बचाई हैं और अपने घोड़े ने किस तरह से मालिक के साथ यदि कोई दुश्मन है तो उसे बदला भी लिया। चेतक सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो आप देखिए कि ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो मालिक हैं यदि उसके, तो वो ही उनमें ही कमी है। उनको पहले अपने आप में दुरुस्त होने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है कि रेस वाले कौन। कहने से कुछ नहीं होता कि आप सबकी कैटेगरी एक कर देते हैं। क्या आप उनको लोगों को लंगड़ा बता रहे हो जो अब तक पार्टी में जीतते आए हैं? किन लोगों को आप घर बिठा रहे हो? यदि आप रेस के घोड़े किसको मान रहे हो? जो हारे हुए लोग हैं उनका आपने जिम्मेदारी दे दी, क्या वो रेस के घोड़े हैं? तो आपकी परख में कमी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि किसको चारा अच्छा देना है, कौन रेस में लगाना है, किसको बारात में लगाना है। तो ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अस्तबल में जो मौजूद हैं, जो रेस जीत सकते हैं, उनको आगे लाएं, ना कि बारात वालों को आगे ले आए या लंगड़ों को आगे ले आए। आपने देखो जिम्मेदारियां कैसे लोगों को दी जो आपके लंगड़े रहे। यदि आपने रेस के घोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दे दिया होता तो मुझे लगता है सरकार आपकी होती। आपने हो सकता है लंगड़े को दिया हो या बारात वाले को दी जिम्मेदारी, तो आपकी ये दुर्गति हो गई। तो आप खुद को विचार करना होगा ना कि किसको आगे ला रहे हैं आप। तो मुझे लगता है खामी अस्तबल में भी है और खामी अस्तबल के मालिक में। लेकिन प्रभु जी क्या इतने भर से काम हो जाएगा? एक छोटा सा कमेंट कि आपने पहचान कर भी ली तो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि जिन लोगों पे जिम्मेदारी है आप उन पे तो शंका ही कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये कहने से बचना चाहिए उनको, ये जो मैंने कहा कि उनको जो अंदर की रणनीतिक बातें हैं वो अलग जगह फोरम पे करनी चाहिए और सार्वजनिक बातें, मंची बातें अलग फोरम पे करनी चाहिए। बिल्कुल, जो रणनीति बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। केवल कहने से नहीं चलेगा, उनको विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। यदि आपने प्रदेश में जीतू पटवारी को कमान दी है प्रदेश कांग्रेस की, तो फिर भरे मंच पर उनका अपमान नहीं करना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर वो करके गए हैं, कायदे से कहा जाए तो यदि वो कह के गए कि सुनवाई नहीं हो रही तो किसके लिए सवाल कर रहे हैं? वो प्रदेश नेतृत्व के लिए कर रहे हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके के बयानों से उनको बचना चाहिए, व्यवस्थाएं सुधार करना चाहिए। बेहतर तरीके से यदि वो प्रबंधन करेंगे, कांग्रेस का सही दिशा देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो मुझे लगता है तब कांग्रेस का भला होगा। नहीं तो इस तरीके से राहुल गांधी कहते रहेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो कमलनाथ की सीख तो उनको याद है, कपिल सिब्बल भी जो बोल कर गए थे, वो भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कांग्रेस में यही स्थिति रही तो एक दिन उसके सारे अच्छे घोड़े चले जाएंगे और उसका अस्तबल में खच्चर और गधे ही बचेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन, ये लाख टके का सवाल है। ये कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस के नेताओं को पता है। कांग्रेस में रेस के घोड़े बारात में कौन भेज रहा है, बारात के घोड़ों को रेस में किसने लगा रखा है, ये भी कांग्रेस के नेताओं को पता है। लंगड़ा घोड़ा कौन है और कौन घास चल रहा है दूसरे के, इससे ये सब कांग्रेस के नेताओं को पता है। लेकिन सवाल ये है कि इनको सही कैटेगरी में डालेगा कौन और कब। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।